Good morning, all of you. Myself, धर्मेंद्र सर फ्रॉम ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़। तो सबसे पहले मैं आप सभी का 9th क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। और 9th क्लास की जो साइंस की बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट का नाम है फिजिक्स, और फिर है केमिस्ट्री, और फिर है बायोलॉजी। तो अपने जो लेसन्स आज डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1। उस लेसन नंबर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का लेसन है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब मैटर क्या चीज होती है? व्हाट इज मैटर? मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन है एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी जो जगह घेरे और जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ हो उसे हम मैटर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ज्यादा समझ में एग्जाम्पल से आएगा, जैसे डस्टर है, मार्कर है, चेयर, टेबल, स्टोन, वाटर, एयर, ये सभी क्या हैं? मैटर कहलाते हैं। और मैटर ऑफ डस्टर है, ये स्पेस भी घेरेगा जहां रखेंगे अपने, और इसमें मास है यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। यानी ये कह सकते हैं मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, लेकिन हम वो पार्टिकल देख नहीं सकते। इवन माइक्रोस्कोप से भी उन्हें देखा नहीं जा सकता। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और फिर है वो किसी मैटर का फॉर्मेशन होता है। डस्टर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो इसके एविडेंसेस क्या है? साइंस में एविडेंस होना जरूरी है। भाई हमने कह दिया मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, लेकिन इसके एविडेंसेस क्या है? तो हमने एविडेंस के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एक इस तरीके से ग्लास बीकर ले लिया। लैब में होता है ग्लास बीकर, ग्लास का बना हुआ, और इसके अंदर वाटर फिल कर दिया। तो वाटर भी पार्टिकल्स का है बना हुआ, इसलिए मैंने इस तरीके से बड़ी डॉट में इसको दिखा दिया। ये मैंने लिख दिया वाटर पार्टिकल्स। और इसके अंदर हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला। एक केमिकल का नाम है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम में आता है। हमारे घरों में जो वाटर आता है वाटर वर्क्स के थ्रू, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डला होता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया वगैरह अपने ये कह सकते हैं कि वाटर बैक्टीरिया वगैरह मर जाएं और वाटर जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ, वो भी सॉलिड है तो वो भी किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का। ये मैंने यहां लिख दिया पोटेशियम पर मैग्नेट। ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। इसको हमने रख दिया। लगभग 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद हम देखते हैं कि पूरा वाटर जो है वो पिंकिश हो जाएगा। यानी ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। यानी इसके पार्टिकल हैं ये वाटर के पार्टिकल के इस तरीके से बीच में आ जाएंगे और ये इसमें डिसॉल्व हो गया। तो अपने एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये भी मैटर है। किसका बना हुआ? पार्टिकल्स का। वाटर जो था लिक्विड फॉर्म में वो भी पार्टिकल का बना हुआ, और आपस में ये क्या हो गए? मिक्स हो गए। यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के बने होते हैं। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और करते हैं अपने। हमने एक गैस जार लिया है जिसमें गैसेस कलेक्ट करते हैं लैब के अंदर, वो क्या कहलाता है? गैस जार। तो हमने इस तरीके से गैस जार ले लिया। ये गैस जार है। इस गैस जार के अंदर हमने ऑक्सीजन गैस फिल कर दी। कौन सी? ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन कलरलेस होती है, देख नहीं सकते इसे अपने। और इसके ऊपर हमने उल्टा एक दूसरा गैस जार रखा इसके ऊपर, जो कि ब्रोमाइन से भरा हुआ है। कौन सी गैस है? ब्रोमाइन, जो रेड ब्राउन कलर की होती है। उसे देखा जा सकता है भी हाँ
बीकर के अंदर ब्रोमाइन गैस फिल है, उसको हमने इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया। ये एक गैस जार है, इसके ऊपर मैंने ये दूसरा गैस जार बना दिया, इसे मैंने नाम दे दिया ए और ये है बी। ए गैस जार में ऑक्सीजन गैस है, बी के अंदर इस तरीके से अपने कह सकते हैं ब्रोमाइन गैस है, ब्रोमाइन गैस। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि दोनों बीकर हैं वो रेड ब्राउन कलर के हो जाएंगे, यानी इधर ये जो गैस के पार्टिकल हैं वो इधर आ जाएंगे, इसके इधर चले जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी दोनों की। तो ये कह सकते हैं गैस के पार्टिकल हैं वो भी किस गैस है, गैस वो भी किसकी बनी होती है, पार्टिकल की बनी होती है। तो सॉलिड भी पार्टिकल का, लिक्विड भी पार्टिकल का और गैस भी पार्टिकल का। यहाँ पे दो बीकर थे, एक में ऑक्सीजन गैस, बी के अंदर ब्रोमाइन गैस। ब्रोमाइन गैस का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन। दोनों को हमने एक को सीधा रखा, एक को इसके ऊपर उल्टा कर दिया, तो आपस में ये मिक्स हो गए, यानी दोनों बीकर जो हैं, हालांकि ऑक्सीजन यहाँ भी है यहाँ भी आई, लेकिन ऑक्सीजन कलरलेस होती है। ब्रोमाइन गैस दोनों बीकर्स के अंदर हमें दिखेगी, यानी ये प्रूव करता है कि गैसेस भी किसकी बनी हुई है, पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। इसी तरीके से एक और एविडेंस है कि हमने एक बीकर ले लिया इस तरीके से और इस बीकर के अंदर हमने वाटर डाल दिया, ये वाटर फिल किया हुआ है इस तरीके से। अब इसमें एक हमने पोलन ग्रेन डाला है, ये पोलन ग्रेन डाल दिया। पोलन ग्रेन हम जानते हैं मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और उसको हमने डाल दिया, तो ये इस तरीके से जिगजैग मोशन करने लगा, ये मूवमेंट करने लग गया। तो ये कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल है वो मूव भी होते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने इस मूवमेंट को शो किया था भी वाटर के अंदर हम पोलन ग्रेन डालते हैं तो उसमें मूवमेंट होता है, तो हम उस मूवमेंट को उसके नाम पे फिर उसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं, जो जिगजैग मोशन ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ये तीसरा एविडेंस हो गया, भी पोलन ग्रेन है वो भी एक पार्टिकल है, और जो लिक्विड है वो भी क्या है, पार्टिकल है, और इसमें जो मोशन होता है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये तीन क्या हो गए, एविडेंस हो गए, किसके, कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब आते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हम यहां लिखते हैं, इस तरीके से हेडिंग दे दी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल। हमने शुरू में भी बात की थी कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, उन्हें हम आईज से और किसी भी माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। तो इसका कैसे प्रूव करेंगे हम, तो हमने इस तरीके से एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर हमने वाटर, क्या लिया, वाटर, और इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, तो ये पिंकिश कलर का हो गया पूरा का पूरा। अपने ये लिख सकते हैं इसके अंदर क्या चीजें हैं, यहां लिखता हूं मैं, वाटर प्लस पोटेशियम
पर मैग्नेट, वाटर प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसमें से ये बीकर ए है, इसमें से हमने 5 ml यानी 5 ml का सॉल्यूशन है वो ले लिया, और दूसरा बीकर जो है इसमें पहले से वाटर फिल है, ये ए बीकर है, ये बी है। अब दूसरे बीकर के अंदर क्या है, वाटर फिल है, यहां से हमने 10 ml सॉल्यूशन जो है वो इसमें ट्रांसफर कर दिया, 10 ml सॉल्यूशन है वो बीकर बी में ट्रांसफर कर दिया। तो ये थोड़ा डार्क होगा, ये क्या होगा, लाइट होगा। फिर इसमें से 10 ml जो है आगे बीकर है उसमें पहले से इसमें वाटर फिल है, इसके अंदर ये ट्रांसफर कर दिया, इसे बीकर सी। इस तरीके से ए बी सी डी हम 10 ml आगे से आगे बीकर में ट्रांसफर करते जाएंगे, उनमें ऑलरेडी वाटर भी पहले से फिल होगा। तो हम देखेंगे कि लास्ट में ऐसे 6-7 टाइम करने के बाद जो लास्ट बीकर है उसके अंदर हमें बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उनके पार्टिकल है वो पड़े होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर है वो उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, उनको हम रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। सेकंड आता है हमारे पास एक और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि मैटर के पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। सेकंड आता है मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस। अब मैटर के पार्टिकल के बीच में कैसे स्पेस होता है, इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। ये क्या है, वाटर, हमने वाटर फिल कर दिया। अब हमने इसमें शुगर डाल दी है, इस तरीके से ये क्या है, शुगर है, ये शुगर है। कुछ इसको हम स्टर करते हैं यानी डिसॉल्व करते हैं शुगर को। शुगर 1 स्पून शुगर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वो शुगर कहाँ चली गई, पानी लिया, पानी के अंदर शुगर डाल दी, तो शुगर है वो क्या हो गई, गायब हो गई, डिसअपीयर हो गई। तो वो शुगर कहाँ गई, यानी शुगर जो है वो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस था, वहां पे क्या आ गई, शुगर आ गई। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सबसे ज्यादा स्पेस गैसेस में होता है, उससे कम लिक्विड के अंदर, सबसे कम स्पेस किसमें होता है, सॉलिड के अंदर होता है। उसके बाद आता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, यानी मूविंग होते हैं, मूव कर सकते हैं मैटर के पार्टिकल्स। अब मैटर के पार्टिकल मूव कैसे कर सकते हैं, हम डेली लाइफ में थर्ड लिखते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट किस तरीके से मैटर के पार्टिकल्स में होता है, जैसे अपनी इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती है, अगरबत्ती से स्मोक निकल रहा है, धुआं यानी वो गैस है, उसको हम कहीं भी लगा दें अपने घर में एक जगह जला के, तो उसकी स्मेल जो है वो चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है, यानी उसके जो पार्टिकल है वो पूरे घर में क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो ये थर्ड हुआ कि मैटर के पार्टिकल में मूवमेंट होता है, और मूवमेंट सबसे ज्यादा कौन से मैटर के अंदर है, गैसेस के अंदर, उससे कम लिक्विड में, और फिर सबसे कम किसमें मूवमेंट होता है, सॉलिड के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ा मैटर के पार्टिकल स्मॉल है, सेकंड पढ़ा इनमें स्पेस होता है, थर्ड कि इनके अंदर मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है मैटर के पार्टिकल्स जो हैं
उनमें अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। अब मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैं यहाँ 3 पिक्चर बना रहा हूं इस तरीके से। सबसे पहले मैंने सॉलिड मैटर लिखा है। जितनी भी सॉलिड चीजें हैं इनके पार्टिकल्स में ये मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं। ये इस तरीके से ये पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे। इस तरीके से इनमें अट्रैक्शन पाया जाता है। और सॉलिड जो भी मैटर है उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं और इसलिए वो टाइटली पैक रहते हैं। और कोई भी सॉलिड चीज है, चाहे अपने स्टोन का एग्जांपल ले ले, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और टाइटली अरेंज्ड रहते हैं। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है लिक्विड का। लिक्विड जो है उसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे वाटर हो गया तो इसमें थोड़े थोड़े दूर होंगे, हालांकि अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन उतना नहीं कर रहे जितना सॉलिड कर रहा है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो लेस उनमें अट्रैक्शन पाया जाता है। थर्ड आता है गैसियस पार्टिकल, गैस के जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, गैस जो मैटर है और लिक्विड है वो ये भी मैटर है। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें कम अट्रैक्शन, सबसे कम अट्रैक्शन होता है, बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है और ये टाइटली अरेंज्ड नहीं रहती। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है वो सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स में होता है, उससे कम लिक्विड के अंदर और उससे कम गैसेस के अंदर। तो हमने आज सबसे पहले मैटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर मैटर के हमने पढ़े थे कि एविडेंसेस, मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, उसके एविडेंसेस क्या हैं वो पढ़े। फिर था कैरेक्टरिस्टिक, जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, उनमें स्पेस होता है, उनमें मूवमेंट होता है। और अट्रैक्शन को हमने 3 पार्ट में बांटा। सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन है, टाइटली अरेंज रहते हैं, लिक्विड के अंदर कम अट्रैक्शन होता है और गैसेस के अंदर बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज अच्छे तरीके से आपने लगभग 3-4 पेजेज हो गए फर्स्ट लेसन के, इन्हें आप अच्छे से तैयार करें और अगर नेक्स्ट वीडियो का अपने इससे आगे का पार्ट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।